नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, नया मुख्यमंत्री आ चुका है और कई सारे जो पुराने फैसले हैं उनको बदल कर नए फैसले लिए गए हैं, जिसमें से एक फैसला जो है आरे में मेट्रो का शेड बनाने का फैसला है, जिसे पुरानी सरकार यानी उद्धव सरकार द्वारा जो है बदल दिया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा इसे वापस से बदल कर मेट्रो कार शेड वहीं बनाने का फैसला लिया गया है, यानी आरे में, जहां पर एकदम शुरुआत में शिवसेना की जो है बीजेपी के साथ जब गठबंधन थी उस दौरान वो फैसले जो लिए गए थे उसे ही वापस जो है किया गया है। अब ऐसे में इस फैसले को लेकर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। प्रदर्शन कराने वाले कोई और नहीं, आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे द्वारा भी हाल ही फिलहाल में बयानबाजी की गई थी, जब आरे में प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि मेट्रो कार शेड यहाँ बनने से 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर कई सारे जो पेड़ वेड़ काटे जाएंगे और मेट्रो कार शेड की जरूरत क्या है, जो रिपेयरिंग के लिए महीने में 2-3 बार जाती है। तो इन सारे सवालों पर जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद इस पर जवाब पाने के लिए कि आखिर आदित्य ठाकरे का ये क्या प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, जो तथ्य सामने रख रहे हैं, क्या वो वैलिड है, इसे जानने के लिए एक जो है एजेंसी द्वारा जो है मीडिया एजेंसी द्वारा मेट्रोमैन ई श्रीधरन से जो है बात की गई और आदित्य ठाकरे के जो बयान थे उसे कोट करके उनसे पूछा गया, जिसके बाद आपको बता दें कि उनकी तरफ से बयान बताया गया, जिससे आदित्य ठाकरे साफ तौर पर एक्सपोज हो गए। क्या कुछ बयानबाजी की गई, क्या कुछ उनके तरफ से टिप्पणी की गई और बताया गया, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से हम जान लेते हैं। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार जो थी तो उसमें पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेनें हर रात कार शेड में नहीं जाती है, लेकिन रखरखाव के लिए 2 से 3 महीने में एक बार जो है जाती है और ये बात सच है। आदित्य लंबे समय से आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो नेतृत्व वाली नई सरकार है उसके आने के बाद से हर रविवार को ही पिकनिक स्पॉट पर आरे मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। कल भी विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए आदित्य ने जो है अपने तरफ से बयानबाजी की, इसीलिए यह पुष्टि करने के लिए कि आदित्य ठाकरे जो कह रहे हैं क्या वो सच है या झूठ है। मेट्रो ट्रेन के 2-3 दिनों महीनों में क्या एक बार कार शेड में भेजा जाता है या उनके कार शेड की नियमित यात्रा की आवश्यकता है, इसे जानने के लिए श्रीधरन को जो है फोन किया गया। आपको बता दें कि अनजान लोगों के लिए ई श्रीधरन जो है वो भारत के मेट्रो मैन है, पद्म पुरस्कार प्राप्त है उन्हें और वो मेट्रो रेल पर अंतिम शब्द है। वो सफल दिल्ली मेट्रो के पीछे के जो आदमी है, जो अभी दिल्ली का जो आप मेट्रो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिस तरीके से मेट्रो का जाल बिछा हुआ है, इसके पीछे का दिमाग आप कहिए या इसके पीछे का क्रेडिट जो कहिए, वो ई श्रीधरन को जो है जाता है। तो ये जो व्यक्ति है जिन्हें मेट्रो के बारे में, मेट्रो के जुड़ी चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नॉलेज है और उनसे ही इस पर बात की गई। उन्होंने कहा कि हमने मेट्रो मैन से पूछा गया कि क्या मेट्रो रेल कार के 2 से 3 महीने में एक बार कार शेड में जाने की ज़रूरत है या फिर नियमित रूप से जाया जाता है या फिर उनकी ज़रूरत कब पड़ती है। तत्काल जो है इस पर जो उत्तर जो देखने के लिए मिला, जो उनकी तरफ से आंसर आया वो ये आया कि यदि मेट्रो रेल का एक बड़ा नेटवर्क है तो उसे दैनिक यात्रा की आवश्यकता है और यदि अगर छोटा है तो 2-3 दिन में एक बार, यानी 2-3 दिन में एक बार जाना, 2-3 महीने में नहीं। तो यहाँ पर भी आदित्य ठाकरे गलत साबित हो गए। ये दौरा सुरक्षा प्रमाणन के लिए है, जिसके बाद ये ट्रेनें चल सकती है, वो सिक्योरिटी पर्पस इसे किया जाना चाहिए। 2-3 दिन में, छोटा नेटवर्क है मेट्रो का तो 2-3 दिन में होता है, बड़ा नेटवर्क है तो रेगुलर चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। सिक्योरिटी पर्पस से इसको देखना पड़ता है और सिक्योरिटी पर्पस की जरूरत सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं और सभी यात्रियों की जिम्मेदारी जो है वो होती है और ऐसे में ऐसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। श्रीधरन के अनुसार ये बयान कि मेट्रो रेल कार को 2 से 3 महीने में एक बार कार शेड में जाने की ज़रूरत है, सब गलत है। श्रीधरन कहते हैं कि मेट्रो कार रेक को भी स्थिर करने के लिए उन्हें नियमित रूप से मेट्रो कार शेड का दौरा करने की आवश्यकता होती है। मुख्य लाइन पर सभी रेक के स्थिर नहीं किया जा सकता है। उनके शब्दों में कार शेड मेट्रो रेल की सुरक्षा का संचालन के लिए ब्रेन सेंटर है। तो जब कोई कहता है कि मेट्रो रेल कारों को 2 से 3 महीने में एक बार कार शेड में जाना पड़ता है, तो ये क्या है। श्रीधरन के मुताबिक 2 तरह के ओवरहॉल होते हैं, जहां मेट्रो रेल कारों के हर पहलू की जांच की जाती है।
पहला एक आवधिक जो है ओवरहॉल यानी POH है, जो 2-3 वर्षों में एक बार होता है, और दूसरा जो है वो होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉल यानी IOH होता है, जो 2-3 महीनों में एक बार होता है। एक बात की पुष्टि हो गई कि बड़े नेटवर्क के लिए मेट्रो रेल कारों को एक कार शेड की आवश्यकता होती है, जहां कारों को रोजाना और जो देख रेख करनी पड़ती है। छोटे नेटवर्क के लिए 2 से 3 दिनों में कम से कम एक बार जांच की जाती है। श्रीधरन कहते हैं कि मुंबई मेट्रो लाइन के अंत या बीच में एक कार शेड होना चाहिए। मुंबई मेट्रो के लिए आर्य मिल्क कॉलोनी एक आदर्श स्थान है, यानी उनके हिसाब से भी आर्य इज द सूटेबल प्लेस, मतलब आर्य जो है सबसे बेटर प्लेस है, सूटेबल प्लेस है कार शेड, मेट्रो कार शेड बनाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि एक मेट्रो मैन है ये ई श्रीधरन, पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, दिल्ली की सफल मेट्रो जाल के पीछे भी ये व्यक्ति हैं, और ऐसे में इन्हीं का कहना है कि आरे का जो लोकेशन है वो लोकेशन एक बेहतर विकल्प है मेट्रो कार शेड बनाने के लिए। यानी आदित्य ठाकरे का हर संडे को आरे के पिकनिक स्पॉट पर जाकर प्रदर्शन करना व्यर्थ है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है आरे को लेकर लगातार जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं एनवायरमेंट को नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें अब एक पे धरी की धरी रह गई है, खारिज हो गई है, क्योंकि मेट्रो का एक जाना पहचाना चेहरा, मेट्रो से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति और एक बड़ा इंसान जो कि मेट्रो के काम के लिए सम्मानित किया जा सका, उसका कहना है कि आर्य सुटेबल प्लेस है। ऐसे में आदित्य ठाकरे मतलब बेफजूल बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना उसके बारे में जाने हुए सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आर्य से आखिर क्या लेना देना, आखिर आर्य से ऐसा क्या चीज़ है कि आर्य को वो जो है मेट्रो कार शेड वहाँ बनने ही नहीं देना चाहते हैं। उसे जो है बार बार अलग जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सरकार के वक्त में फैसले बदल लिए गए, अब भी अगर ये बड़ा खुलासा हो चुका है कि आर्य एक सुटेबल जगह है आज के वक्त में मेट्रो कार शेड, इसके बाद भी अगर आदित्य ठाकरे प्रदर्शन करते हैं तो ये जांच का विषय होगा कि आर्य में आखिर मेट्रो कार शेड बनाने नहीं देने के पीछे एनवायरमेंट के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं और जिसे लेकर आदित्य ठाकरे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आर्य में मेट्रो कार शेड ना बनाया जाए। श्रीधरन के अनुसार जब वो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MMR जो है CL के जो है आपको बता दें को सलाह दे रहे थे, तो उन्होंने ही कार शेड के लिए आर्य स्पॉट का सुझाव दिया था, यानी आर्य में ही मेट्रो कार शेड बनना चाहिए। इसका सुझाव भी खुद श्रीधरन ने दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे तत्कालीन CM देवेंद्र फडणवीस को समझाना पड़ा, वह थोड़े अनिच्छुक थे, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि आर्य क्यों, तो वो फिर मान गए। श्रीधरन के पास जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनके लिए भी एक सलाह है। वो कहते हैं विरोध करने वाले को ये समझना चाहिए कि कार शेड के साथ भी जगह को हरा भरा रखा जा सकता है और लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, यानी इकोनॉमी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मेट्रो कार शेड बनाया जाता है तो भी जगह को हरा भरा रखा जा सकता है, इसके पीछे कोई परेशानी नहीं है, यानी मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शुरुआत से ही आदित्य ठाकरे जो है इसके खिलाफ रहे हैं कि आर्य में नहीं बनना चाहिए मेट्रो कार शेड। उस दिन तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि कारें जो है वहाँ पर जाती हैं 2-3 महीने में मेंटेनेंस करे जाते हैं, जिसके बाद में काफ़ी ट्रोल भी किया गया था कि इस तरीके से क्या मतलब मेट्रो कार शेड के बारे में बात कर रहे हैं या कि फिर कार की कार शेड के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। परिवारवादी की राजनीति है, पहले बाप राजनीति में था, उसके बाद उसका बेटा राजनीति में आया, उनके बाद उनका बेटा राजनीति करने के लिए तैयार है। मुद्दे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर प्रदर्शन करना है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आज के वक्त में जिस तरीके से नई सरकार, नई सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आर्य में ही मेट्रो कार शेड बनाया जाए। और इस बात को अब सही बताते हुए मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी इस पर फैक्ट तथ्यों के साथ जो है बता दिया है कि आर्य एक बेहतर विकल्प है। और उन्होंने प्रदर्शन जो कर रहे हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, उनके लिए भी कहा है कि इकोनॉमी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और बात रहा पेड़ों की कटाई का, तो वहां पर मेट्रो कार शेड बनने के बाद भी उस जगह को, स्थान को हरा भरा रखा जा सकता है। तो मुद्दा कुछ नहीं है। अब इसके बाद भी अगर प्रदर्शन किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई जरूर ना जरूर कोई राजनीतिक पहलू है, जिसे लेकर आदित्य ठाकरे
जो है बेवजह की प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बता दिया कि मेट्रो कार शेड से जुड़ा हुआ मामला क्या है, किस तरीके से बयानबाजी की जा रही है और किस तरीके से इस पर फैक्ट के साथ जो है मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने आदित्य ठाकरे के कार शेड को लेकर क्लेम को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।